कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं बिहार टीईटी पार्ट 7 जो कि कैप्सूल के तत्व में बता रहा था, कैप्सूल पार्ट 7 आज बताने जा रहा हूं। तो ये क्वेश्चंस आपके सामाजिक शास्त्र जो लोग लिए हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। और जो लोग 1 to 5 में भी हैं तो वहाँ पे जो आपका पर्यावरण अध्ययन है वहाँ पे ये सब क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हो सकती है स्टूडेंट्स। तो एक बार ज़रूर इसको सुन लें अच्छे से, और ख़ास करके जिन्होंने सोशल साइंस लिया है उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक सारे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस ही रहेंगे, इतना जाने स्टूडेंट्स आप। सबसे पहला क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का लगभग कितना भाग रेगिस्तान है? तो पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का लगभग जो है 5वां भाग पूरे पृथ्वी का वो है आपका रेगिस्तान है। सिंधु नदी का उद्गम होता है तो कैलाश पर्वत माला से। कहाँ से होता है स्टूडेंट्स? कैलाश पर्वत माला से। तो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी जो नदी है उसका उद्गम कहाँ होता है? तो कैलाश पर्वत माला से, जो कि आपको पता ही होगा कैलाश पर्वत माला। उसके बाद है वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। जो वायुमंडलीय हवा जो पृथ्वी पर है वो पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा ही वो यहाँ पे स्थित है। भारत के किस राज्य में सतही सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है सड़क सबसे ज़्यादा है। भारत के किस राज्य में सतही सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? वो है महाराष्ट्र। ठीक है स्टूडेंट्स। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला लिग्नाइट, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, ये याद रखेंगे, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एसएससी वगैरह में भी पूछे जा चुके हैं। अगर भूप्रपट्टी पे कोई भी धातु सबसे ज़्यादा है तो वो है एल्युमिनियम, याद रखना है स्टूडेंट्स, एल्युमिनियम। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है? तो जब समुद्र में भूकंप आता है तब जाके सुनामी तरंगे आती हैं, तो ये याद रखेंगे, समुद्र के नीचे भूकंप आने से सुनामी तरंगे उपज होता है वहाँ पे। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है? तो वो है बीजापुर, ये याद रखना है आपको, बीजापुर में गोल गुंबज है। सूरत किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती। सूरत जो शहर है जो कि डायमंड के लिए फेमस है, यहाँ पे खरीद बिक्री सबसे ज़्यादा सूरत में होती है, डायमंड हीरा का, तो ये आपका ताप्ती नदी के तट पे स्थित है। सजातीय ग्रुप मंगोलाव भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र। मंगोलोव जो आपका मंगोलाव है वो सजातीय ग्रुप, ये उत्तर पूर्व क्षेत्र पश्चिम बंगाल की तरफ ये पड़ता है, मंगोलिया क्षेत्र, ये आप बोल सकते हैं इसको मंगोल वन, ये सब सुंदरबन डेल्टा की तरफ उत्तर पूर्व क्षेत्र में। ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? तो ये याद रखना है स्टूडेंट्स, ब्राउन पेपर जूट, क्योंकि ये भूरा दिखता है ब्राउन, तो इसलिए इसको ब्राउन पेपर भी बोला जाता है जूट को। चलिए एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चंस, पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है? तो उसे क्षोभ मंडल। जो सबसे निचली परत है वायुमंडल का वो क्षोभ मंडल कहलाती है। उसके बाद जो है आपका दूसरा मंडल आता है, सबसे पहले क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल, आयन मंडल, ठीक है, और समताप का ही पार्ट है ओजोन मंडल। तो ये सब क्वेश्चंस भी कई बार वायुमंडल से रिलेटेड आ जाते हैं एग्जाम में। संविधान बनने के समय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा का फुल फॉर्म याद रखें, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो इसके साथ हैं 3 जो राज्य हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। 3 राज्य याद रखना है आपको, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ मिलता है इसकी सीमाएं, तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो ये साउथ इंडिया में विजयवाड़ा पड़ता है, ये कृष्णा नदी।
वहाँ पे स्टूडेंट्स कृष्णा नदी, गुवाहाटी किस नदी के, तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स। कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में। सिक्किम भारत के अंदर सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा K2 है। और अगर एवरेस्ट की बात करें तो वो नेपाल में है। तो कई बार आप वहाँ पे विश्व की अगर सबसे बड़ी चोटी की बात करें तो वो एवरेस्ट है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी चोटी की बात करते हैं तो K2 कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, भारत के क्षेत्र में ही है, भारत सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं किन किन देशों से मिलती है, तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं सबसे पहले भूटान से मिलती है, फिर चीन से और फिर म्यांमार। ये 3 देश हैं जिससे कि अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं मिलती है। उसके बाद है यहाँ पे किन 4 देशों का एशियन टाइगर कहा जाता है, किन 4 देशों को एशियन टाइगर, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया एवं ताइवान को टाइगर कहा जाता है। एशियन टाइगर हैं ये, शक्तिशाली देश के रूप में ये गिने जाते हैं। हांगकांग है आपका, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया और ताइवान याद रखेंगे। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, तो जो दक्षिण में जो छोर है भारत के अंदर उसका नाम है निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट, जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का है वो है स्थित निकोबार द्वीप समूह में है, वह है इंदिरा पॉइंट, यानी अंतिम छोर है दक्षिण की ओर से भारत का। सूरज के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको एकदम बिल्कुल नहीं भूलना आपको। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य सबसे ऐसे नज़दीक का तारा तो सूर्य है, लेकिन सूर्य को छोड़ के अगर बात करें तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो कि 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। क्षोभ मंडल का सबसे तप्त भाग, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि वो सबसे नीचे परत में आता है और जो वायुमंडल से जो तप्त उष्मा जो निकलती है वो वहीं पे जाके अवस्थित रहती है, उससे बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। तो जिस कारण से सबसे ज़्यादा तप्त अगर सरफेस होता है वायुमंडल के अंदर तो पृथ्वी के नीचे वाले जो सबसे नीचा है वो है आपका क्षोभ मंडल, यहीं पे सबसे ज़्यादा तप्त गर्म पृष्ठ होता है। चलिए अब राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे, नागरिक शास्त्र सिविक्स। ये था आपके कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। अब थोड़ा हम राज्य व्यवस्था से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की चर्चा कर लें। देखिए स्टूडेंट, सोशल साइंस में क्वेश्चंस आपके राज्य व्यवस्था से भी आएंगे, हिस्ट्री के भी आएंगे, इकोनॉमिक्स के भी आएंगे। तो आपको सारे टॉपिक को एक लेवल में आपको देखना होगा स्टूडेंट्स, कहीं से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो वो है 5 वर्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है स्टूडेंट्स, 5 वर्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान में मौलिक कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये याद रखना है आपको स्टूडेंट्स। संविधान की व्याख्या के अंतिम प्राधिकारी जो होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय ही होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय है, ठीक है, सबसे बुजुर्ग भारतीय भी दादा भाई नौरोजी थे और वो 1892 ईस्वी में ही ब्रिटिश संसद के सदस्य बन गए थे दादा भाई नौरोजी, 1892 ईस्वी। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए होती है, 35 वर्ष। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है, तो ये कथन अरस्तु का है। ये एक महान समाजशास्त्री और समाजशास्त्र के जनक, सोशल साइंस के जनक भी अरस्तु को बोला जाता है। अरस्तु इन्हीं के शिष्य थे, सिकंदर विश्व विजेता महान अलेक्जेंडर, याद रखना है आपको। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। कब तक वो सदस्यता गवा देता है, जब आप 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहेंगे तो संसद से आपकी सदस्यता, जो नेता हैं जो सदस्य हैं उनकी समाप्त हो जाती है। तो 60 दिन तक लगातार आपको, ये नहीं है कि आप नहीं जाएं, तो अगर आप संसद के सदस्य हैं तो आपको 60 दिन भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है, तो केंद्रीय सरकार में जो भी अवशिष्ट शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास ही है। लोकतंत्र के 2 रूप
कौन से हैं? एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है डायरेक्ट, मतलब जनता के द्वारा जो जीत के जाते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, और अप्रत्यक्ष जब जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जब उनकी वोटिंग होती है तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। संविधान इतर निकाय कौन सा है? तो योजना आयोग। संविधान नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय जो है योजना आयोग, उसमें संविधान में कोई उसका प्रावधान नहीं है योजना आयोग का। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको कि मोदी ने वो हटा के योजना आयोग का ही नाम नीति आयोग कर दिया था। संविधान में इसका कोई लिखित विवरण नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो वो है नियुक्ति। जब अनुच्छेद 75 के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हीं की नियुक्ति होती है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से अपनाया गया है? तो राजनीति के निर्देशक तत्व के सिद्धांत आयरिश के संविधान, नीति निर्देशक तत्व के जो सिद्धांत हैं वो आयरिश के संविधान से लिए गए हैं। भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। ये स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन। इन्होंने ही स्थानीय स्वशासन, जो छोटे लेवल से मुखिया, ये इस टाइप के जो योजना बनाए थे, ये लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? तो उपाध्यक्ष को। अगर लोकसभा अगर चाहता है कि वो त्यागपत्र दे तो वो अपने उपाध्यक्ष को ही, लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही वो त्यागपत्र के लिए दे सकता है या संबोधित कर सकता है। सरकारिया आयोग किस कार्य के लिए बनाया गया था? तो जो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसको सुधारने के लिए सरकारिया आयोग की गठन की गई थी। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका ही आपके मूल अधिकारों का संरक्षक है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब आपके न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं और यही मूल अधिकारों के संरक्षक भी हैं। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो याद रखना जर्मनी। दास कैपिटल इनका जो बुक है। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो ये जर्मनी के थे। याद रखना स्टूडेंट्स, कई बार ये क्वेश्चंस आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स। और मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप लगातार ऑनलाइन बने रहें और वीडियो को देखते रहें। चलिए क्वेश्चन बोले संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। कब हुआ था प्रारूपण पूरा? तो वो नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान का प्रारूपण हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको लागू किया गया था पूरे देश के अंदर। तो ये याद रखें कब पूरा हो गया था, संविधान बन के आपका तैयार हो गया था। इसको बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। और इसके अस्थायी सदस्य जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो कि बिहारी के ही थे, और जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए यहाँ पे देखिए, नवंबर 1949 को तैयार कर लिया गया था संविधान आपके देश का। बाद में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। जो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इसको बिल्कुल ना भूलेंगे स्टूडेंट्स। जो एकल संविधान का जो नियम है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था तो जयप्रकाश नारायण ने रखा था। सर्वोदय योजना भी इन्होंने ही चलाया था, जयप्रकाश नारायण। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो पूरे राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 500। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मतलब न्यायिक समीक्षा की धारणा, न्याय में जो समीक्षा की गई है वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से वहाँ से ली गई है। आपको पता होना चाहिए आपका जो संविधान बना है वो बहुत सारे देशों के संविधान के अध्ययन के बाद बना है। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन लागू जो हुआ है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पे रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। अगर अविश्वास पत्र यहाँ पे सामने किया जाएगा तो वहाँ पे प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता या अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
हैं यहाँ पे देखिए। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो प्रेस जो न्यूज़पेपर वगैरह की स्वतंत्रता उनको अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है, वो स्वतंत्र हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पिछले क्लास में भी ये बताया था, पिछले लेक्चर में, कि जो मौलिक कर्तव्य है वही 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य, द्वंद्व न्याय शब्द संकेत करता है सैद्धांतिक संघर्ष से। सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है? तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया था। और क्यों बढ़ाया गया था वो देखें यहाँ पे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोक का कार्यक्रम 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष किया गया था। इसे 44वें संशोधन द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो 42वें संशोधन में 6 वर्ष किया गया, लेकिन 44 में फिर इसका सुधार करके 5 वर्ष ही कर दिया गया। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री, जो केंद्र सरकार के गृह मंत्री, होम अफेयर्स होते हैं, वही करते हैं, गृह मंत्री, केंद्र सरकार। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट जो मिशन था वो संविधान गठित करने का आधार था, कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 ईस्वी में पारित हुआ था। ये याद रखना है आपको स्टूडेंट्स, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नागरिक समता का आशय, समता का अर्थ ही होता है समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। फासिस्टवाद, फासिज्म, जो कि मुसोलिनी इसके जन्मदाता हैं, ये विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो वो है इटली। रोम नाम सुने होंगे, इटली की राजधानी रोम शहर है, बहुत पुराना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बेनिटो मुसोलिनी को फासीवाद का पिता कहा जाता था, कहा जाता है। इनका जन्म 1883 से 1944 ईस्वी इटली के रोमांगना शहर में हुआ था। प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। तो प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। तो 9 सदस्यों के सकारात्मक द्वारा लिए जाएंगे। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू